डेली बिहार न्यूज़पेपर एनालिसिस के इस सेशन में हम लोग हिंदुस्तान, प्रभात खबर, दैनिक जागरण, जनसत्ता में जो भी बीपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज आए हुए हैं, उस चाहे बिहार के हो, नेशनल न्यूज हो या फिर इंटरनेशनल न्यूज हो, सबको इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या हमारे एग्जाम में आ सकता है। तो आज 2-3 न्यूज ऐसे हैं जो कि रिवीजन पर्पज से भी इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम में सीधे पूछे भी जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला न्यूज है टिकुली कला से संबंधित। इसमें ये हुआ है कि पटना स्थित जो बिहार संग्रहालय है, वहाँ टिकुली कला से संबंधित एक कार्यशाला रखा गया है जो कि 3 अप्रैल तक चलेगा। तो हमें ये देखना है कि टिकुली कला है क्या। ये टिकुली कला जो है ना, ग्लास पे बनाया जाता है, डॉट के माध्यम से चित्रकारी की जाती है। अगर पूछता है टिकुली कला का कहाँ ओरिजिन हुआ था, तो इसका ओरिजिन पटना में हुआ था और ऐसा माना जाता है कि लगभग 800 साल पुराना ये टिकुली कला है और इसको पेट्रोनेज, मुगल भी इसको पेट्रोनेज दे चुके हैं। नेक्स्ट न्यूज में है कि बिहार के कुछ जलप्रपात चर्चा में है जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो हम देख लेते हैं जो जो चर्चा में है। रोहतास जिले का तुतला भवानी जलप्रपात, और रोहतास में ही कशिश जलप्रपात है। इसके अलावा कैमूर का जो है 2 जलप्रपात, मांझर कुंड और धुआं कुंड। और इसके अलावा जब कैमूर में ही आते हैं तो तेलहर कुंड जलप्रपात भी है। और इस साइड देखो, यहाँ तो यहाँ है कैमूर का करकटगढ़ जलप्रपात, करकटगढ़ जलप्रपात। और फिर इसी जलप्रपात में मगरमच्छ संरक्षण केंद्र भी विकसित किया गया है। तो हमें इस आर्टिकल से 3-4 पॉइंट्स याद रखने हैं। तुतला भवानी जलप्रपात, कशिश जलप्रपात कहाँ है? रोहतास में। मांझर कुंड, धुआं कुंड और करकटगढ़ जलप्रपात कहाँ है? तो कैमूर में। और इसके अलावा जो अभी तक जो न्यूज में हमेशा नहीं आता है, ये पहली बार न्यूज में देख रहा हूँ, मगरमच्छ संरक्षण केंद्र के रूप में करकट जलप्रपात को भी विकसित किया जा रहा है। तो हमें इस चीज़ को याद रखना, अगर सवाल आता है मगरमच्छ संरक्षण केंद्र कहाँ है तो ध्यान रखना है कैमूर में। नेक्स्ट न्यूज चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज जो है, पिछले साल भी आयोजित हुआ था मगही महोत्सव, तो इस साल उसके वर्षगांठ पे मगही महोत्सव 2.0 मनाया गया, इसका शुभारंभ हुआ है। ये कहाँ होता है? तो बिहार पटना में देखोगे तो बापू टावर है, वहीं पे मगही महोत्सव 2.0 का शुभारंभ हुआ है। 1 साल पहले भी यही किया था। इस बार का जो उद्घाटन किया है मगही महोत्सव का, कौन किए हैं? तो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं डॉक्टर प्रेम कुमार, वो इसका उद्घाटन किया है। इसके अलावा से सवाल नहीं आएंगे। मगही महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो आप मगध वाले क्षेत्र में गया मत समझ के मत मार देना, ये पटना में मनाया जाता है। अब नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। तो ये एक उत्खनन से संबंधित है। ये मधुबनी का जो है बाबू बरही प्रखंड, वहाँ एक पचरुखी पंचायत है जहाँ की ऐतिहासिक केंद्रीय संरक्षित स्मारक बलिराजगढ़ स्मारक है। वहाँ उत्खनन शुरू करवाया है किसने? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो पटना मंडल के तत्वावधान में उत्खनन कार्य शुरू हुआ है। और क्यों हुआ है शुरू, तो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है कि ये जो क्षेत्र है ना, बलिराजगढ़ वाला एरिया, ये माना जाता है कि जो एंशियंट में विदेह काल की जो मिथिला की राजधानी थी, वो इसी बलिराजगढ़ में ही है। तो उत्खनन करके अगर देखते हैं, अगर मिल गया तो प्राचीन इतिहास को एक नई पहचान मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। सोन नहर, सोन नहर पे जो है ना 10 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा। और हमें पता है, कल या परसों भी मैंने डिस्कस किया है, सोन नदी जो है ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकल के बिहार में प्रवेश करती है। और वहाँ बिहार के रोहतास में देखोगे तो इंद्रपुरी बैराज बना हुआ है। इंद्रपुरी बैराज से 2 कैनाल सिस्टम निकलते हैं, एक पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर। तो इस जो पश्चिमी सोन नहर वाले एरिया में है, इसमें 10 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा। तो हम यहाँ बस एक बार और अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं कि पूर्वी सोन नहर में कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है और पश्चिमी सोन नहर में कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है। रोहतास में इंद्रपुरी बैराज है और पूर्वी सोन नहर से औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, पटना और अरवल, इन 5 डिस्ट्रिक्ट को सिंचाई प्राप्त होती है। और जो पश्चिमी नहर है सोन का, उससे रोहतास, कैमूर, भोजपुर और बक्सर को सिंचाई की जाती है। और इस सिंचाई की वजह से ही रोहतास में इतने चावल होते हैं कि इसको चावल का कटोरा भी बोलते हैं। बिहार का चावल का कटोरा किस जिला को बोलते हैं? तो रोहतास को बोलते हैं। और जो सोन नहर बनाया गया था, ये बिहार का वन ऑफ द ओल्डेस्ट
रिवर वैली प्रोजेक्ट है, तो ध्यान रखना है ये 1874 में बना था। अब नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, इसके अलावा इसमें कुछ है नहीं। नेक्स्ट न्यूज़ देखो, दरभंगा एयरपोर्ट जो है, अभी बिहार में टोटल 4 संचालित एयरपोर्ट है। एक है गया, दूसरा है पटना, तीसरा है दरभंगा, चौथा है पूर्णिया। तो ये जो दरभंगा एयरपोर्ट है, ये पैसेंजर ग्रोथ में बिहार में फिर से नंबर 1 इसको दर्जा मिला हुआ है। तो एक्चुअली ये है कि जो दरभंगा एयरपोर्ट है, इस पे तेज़ी से पैसेंजर की ग्रोथ देखी जा रही है। बस यही न्यूज़ में अगर पूछता है तो आप दरभंगा लगाएंगे, ना कि पटना। अब नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं, तो एक और वन लाइनर ही है कि पूर्वी भारत में जो समस्तीपुर की बात कर रहा है, समस्तीपुर में एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पे है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। यहाँ ये हुआ कि आईवीएफ तकनीक से साहीवाल बछिया को जन्म दिया गया है, जिससे कि डेयरी सेक्टर में देखो तो दूध उत्पादन की बढ़ोतरी होगी। नेक्स्ट न्यूज़ देखो, ये है कि अर्थ आवर से रिलेटेड है। अर्थ आवर से रिलेटेड है। ये अर्थ आवर क्या होता है, तो इसकी बात करेंगे तो 2007 में अर्थ आवर की शुरुआत की गई थी। और इसकी शुरुआत किसने किया था, तो WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी 2007 में। इसमें ये होता है कि प्रत्येक वर्ष के मार्च के जो लास्ट सैटरडे होता है, उसमें रात के 1 घंटे बिजली के उपकरण को बंद रखा जाता है। मेनली ये 8:30 से 9:30 के बीच होता है रात में। कल सैटरडे था तो दिल्ली में भी ऐसे चीज़ें ऑफ किया गया था लाइट को, जिसको करना हुआ। ये मेनली एक अवेयरनेस कैंपेन के तौर पे इसको रन करता है WWF। अब नेक्स्ट में देखो, और ध्यान रखना है इसमें, इसकी शुरुआत सिडनी से की गई थी, 2007 में सिडनी से की गई थी, जो ऑस्ट्रेलिया में। अब एक देखो, एक और न्यूज़ है कि एशिया के सबसे बड़े नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, इसका उद्घाटन किए हैं नरेंद्र मोदी जी ने। जो कि ये नोएडा के जेवर स्थित पे, इसको जेवर एयरपोर्ट भी कह सकते हो। इसका यही होगा मतलब, नई दिल्ली पर जो बर्डन है एयरपोर्ट पे, वो उसको कम करने में सहायक होगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये एशिया में सबसे बड़ा है, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और यहाँ ही 2 पॉइंट और है, देख लो कि उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हैं, और मुख्यमंत्री तो योगी आदित्यनाथ, जिनको तो जान ही रहे होंगे। हम नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। ये एक रिपोर्ट से संबंधित है। लांसेट जो एक जर्नल है, उसमें एक रिपोर्ट आया था कि ग्लोबल बर्डन ऑफ द डिजीज 2023। इसमें ये बताया गया था कि भारत ने पिछले 3 दशकों में अपनी मातृ मृत्यु दर को लगभग 80% कम किया है। तो हम ये देखेंगे मातृ मृत्यु दर क्या होता है। तो मातृ मृत्यु दर मेनली यही है कि प्रति 1 लाख जन्म पे, प्रति 1 लाख जन्म जो होता है उसमें कितनी माताओं की जान जाती है प्रसव के दौरान या फिर बच्चों को जन्म देते के दौरान, तो इसको ही मातृ मृत्यु दर कहते हैं। और लांसेट के जो जर्नल में ये रिपोर्ट आया है कि 80% की कमी किया है 1990 से। ध्यान रखना, 80% की कमी किया 1990 लांसेट के अकॉर्डिंग। बट हमारा जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2021-23 का रिपोर्ट कहता है कि हमारा जो MMR है, मातृ मृत्यु दर है, अब मात्र 88 रह गया है। जो कि ये रिपोर्ट लांसेट वाला रिपोर्ट था, इसमें 80 कितना बताता है, 116 बताता है। बट सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे जो हमारा नेशनल है, सरकार का है, वो 88 बताती है। तो अगर देखना है, आप यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। लांसेट का जर्नल है वो MMR इंडिया का 116 बताता है, और ये कहता है कि 1990 से 2023 के बीच 80% की कमी आई है। बट हमारा जो नेशनल डाटा है वो कहता है 88 अब मातृ मृत्यु दर रह गई है, जो कि लांसेट 116 बताता है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र मातृ मृत्यु दर अनुमान इंटर एजेंसी जो है, ये कहती है भारत 1990 के बाद MMR में 86% की कमी किया है, जो कि वैश्विक औसत 48% की कमी से कहीं अधिक है। अब देखो, पूरा वर्ल्ड 48% की कमी करता है MMR में, बट इंडिया ने 86% की कमी किया है। तो हमें ये यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। लांसेट कहता है 80% की कमी आई है, बट UN का एक रिपोर्ट कहता है 86% की कमी आई है। और लांसेट कहता है कि आज इंडिया का MMR 116 है, बट सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो है इंडिया का, वो कहता है हमारा MMR 88 है। और 2030 तक जो इंडिया का टारगेट है कि MMR को अब हम 70 के नीचे लाएंगे। और ये 70 का जो टारगेट लिए हुए हैं हम 2030 तक, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अकॉर्डिंग ये है 70 के नीचे लाने का टारगेट। बस यही था न्यूज़
जो कन्फ्यूजन हो सकता था, इसलिए मैंने यहाँ था तो बता दिया। अब एक देखो वन लाइनर न्यूज है कि अमेरिका में क्या है ना, नो किंग्स दिवस, ये एक प्रोटेस्ट को नाम दिया गया है नो किंग्स डे के रूप में। नो किंग्स डे कहाँ शुरू हुआ है, तो ये अमेरिका में हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। एक बार बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा था मागा क्या है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा कैंपेन के बारे में पूछ लिया था। और फिर पिछले जो 71st बीपीएससी प्रीलिम्स था उसमें भी ट्रंप को कहाँ गोली मारेगी इससे पूछा था। तो हमें ये ध्यान रखना है नो किंग्स डे क्या है, तो अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक प्रदर्शन हुआ था, विरोध प्रदर्शन, उसी का नाम दिया गया था नो किंग्स। ये भी ध्यान रख लो कहाँ किया गया, तो मिनियापोलिस है वहीं किया गया है, वहीं का जगह होगा अमेरिका का। न्यूज है मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड, तो हम इस एरिया को देख चुके हैं, फारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ और ये ओमान की खाड़ी, और ये इन दोनों को जो कनेक्ट करता है ये हॉर्मुज जल डब्ल्यूमद, इसको ब्लॉक कर रखा है ईरान ने, तो कुछ ही कंट्री को परमिशन दे रहा है। इसके साथ साथ अब बात ये हुई है कि मिडिल ईस्ट में ही जो यमन में हौती रिबल्स है ईरान का, उसने भी अब अपना काम शुरू कर दिया है। तो देखो इसका मैप पहले देखो, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो यहाँ ईरान है, देखो ईरान, ईरान का एक प्रॉक्सी ग्रुप काम करता है यमन में, यहाँ से यहाँ काम करता है। यमन में जो प्रॉक्सी ग्रुप है ईरान का, उसका नाम है हौती। देखो ये है ना हौती, ये एक रिबल ग्रुप का नाम है। तो इसने क्या किया है कि अब अटैक किया है यहाँ से इजराइल पे। और इसके साथ साथ अब डर वर्ल्ड को ये है कि ये जो रेड सी है और गल्फ ऑफ एडन है, इसको कनेक्ट करने के लिए एक नैरो स्ट्रेट, देखो ये है ना, इसका नाम है बाब एल मांडेब जलडमरुमद या स्ट्रेट ऑफ बाब एल मांडेब। तो अब इसको अगर ब्लॉक कर दिया जाता है, ये तो ऑलरेडी ब्लॉक है, इसको अगर ब्लॉक कर दिया जाता है तो अगर किसी को शिप ले जाने हैं या फिर कोई व्यापार करना है, तो अब वो अफ्रीका के जो केप ऑफ गुड होप है वहाँ से रिटर्न घूम कर जाना पड़ेगा यूरोप या फिर अमेरिका। तो अब वर्ल्ड को ज़्यादा चिंता आ गई है। तो देखो क्या होता है, ईरान तो चाह रहा है कि इसको भी ब्लॉक करे ताकि ट्रम्प पे लोग जो वर्ल्ड की कंट्रीज है वो दबाव बनाए और युद्ध खत्म हो। अब इसी से रिलेटेड न्यूज़ था, ये बाबेल मांडेव किसको कनेक्ट करती है, तो ध्यान रखना रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को। और जो बाबेल मांडेव किसके बीच स्थित है, तो एक तरफ है यमन और दूसरी तरफ है इरिट्रिया और जिबूती। ये वाला देखो छोटा सा नैरो एरिया जो है ना, इसी को कहते हैं बाबेल मांडेव। और ये तो मैप में देख चुके हैं तो दोबारा नहीं देखेंगे। अब जो यमन था ना, यमन की राजधानी सना पर कब्जा किया हुआ था। ये जो सना है इस पे कब्जा है किसका, ये हौती रिबल्स का। 2014 से ही कब्जा है। तो आज के लास्ट न्यूज में इतना ही था।